नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट जी के पास। कई मुद्दों पे उनसे बातें होंगी। सोनू के बारे में बात होगी, सीमा के बारे में बात होगी और जदयू अभी तक राज्यसभा के लिए सदस्यों को पूरी तरह से नामित नहीं कर पा रहा है, इस पे भी उनसे बात करेंगे। वो अपनी बेबाकी टिप्पणी के लिए वो जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं इन सब सवालों का जवाब राजेश भट्ट जी किस तरह से दे रहे हैं। राजद की तरफ से राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। अभी तक जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवालों से, उन लोगों ने नामांकन भी कर दिया है। जदयू में अभी तक ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जदयू तो व्यक्तिवादी पार्टी है, एक व्यक्ति की वहाँ चलती है और एक ही व्यक्ति का निर्णय सर्वोपरि होता है, और वो हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। अब जब तक उनका निर्णय नहीं होता है तब तक ये पेच फंसा रहेगा। आप देखे होंगे कि कई बार अभी आरसीपी सिंह जी कल भी मिले हैं उनसे जाकर, 2 मुलाकात का दौर लगभग चल चुका है और ना मालूम उन्हें किसका नाम चहेता है, उन्हें तो समझना भी बड़ा मुश्किल होता है। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसे नेता हैं जिनको कोई भी घोषणा से पहले सुगबुगाहट भी नहीं पता चलने देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी वो इसको एकदम अंधेरे के गर्त में रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में देखिए पत्ता क्या खुलता है। सर, आरसीपी सिंह जैसे नेता भी अब संशय में है पार्टी में, क्या आपको नहीं लगता है? नहीं, तो बड़े कद्दावर नेताओं से उन्हें बहुत दिक्कत है। दिक्कत इस बात की है कि कोई उनसे ऊपर ना चला जाए। तो पार्टी जो कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पैमाने पे निर्धारित होती है सब कुछ, तो ये तो बात स्पष्ट हो गया ना कि व्यक्तिवादी पार्टी है, एक व्यक्ति ही निर्धारित करता है सब कुछ, ये तो तय हो गया। और जब कोई बड़ा नेता जो पार्टी का कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हो और उसे राज्यसभा भेजने में, वैसे तो हमें कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन ऐसे कद्दावर नेताओं पर भी इतना गुत्थम गुत्थी और इतना पेच, ये बड़ा हास्यास्पद दिख रहा है। इससे पता चलता है कि जदयू में कहीं ना कहीं कोई लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य नहीं होता है, व्यक्तिवादी पार्टी है, एक आदमी की ही जो है चलती है, और वो है माननीय नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ेगा, वो जिसे चाहेंगे राज्यसभा भेजेंगे। आपने देखा होगा एक व्यक्ति को राज्यसभा अभी उन्होंने भेजा है, वो उनके चहेते थे। अब कौन दूसरे चहेते हो सकते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और तमाम मीडिया की, तमाम राजनीतिक गलियारों में एक हलचल सी मची हुई है। मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा संदर्भ है, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हमारी कोई ज़्यादा वक्तव्य नहीं होनी चाहिए। बावजूद कहते हैं कि हर राजनीतिक गलियारे की खबर है, तो हर खबरों पर लोगों की नज़रें अवश्य टिकी रहती है, आपका पूछना वाजिब है। और मैं समझता हूं कि अब ये संशय खत्म होना चाहिए, अब इस मामले का पटाक्षेप होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर जाएगा राज्यसभा कौन। सर, राजद से मीसा भारती को फिर से कंफर्म मिला है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? राज्यसभा के लिए उनका नाम सबसे पहले हो गया। नहीं, पार्टी तो देखिए, पार्टी को सर्वाधिकार सुरक्षित है। पार्टी जो है, पार्टी जिसके भी नाम की घोषणा किया है, घोषणा तो कर दिया है ना, नामांकन भी हो गया। आज देखे होंगे मीसा भारती ने, डॉक्टर मीसा भारती ने भी नामांकन किया है, डॉक्टर फैयाज ने भी किया है। तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया ना, नामों पे कोई संशय तो बरकरार नहीं रखा है ना। और दुर्भाग्य है कि इनके नामों पे अभी भी संशय बरकरार है। दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि जदयू के अंदर किसी का बड़ा कद हो, और वो कद को कतरने में लगे रहते हैं। जब कोई देखते हैं कि हमारे कंट्रोल से बाहर की चीज़ हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे वो छा जाएगा, इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, डरते रहते हैं। उन्हें इस बात का हमेशा डर रहता है कि पार्टी के अंदर का कोई व्यक्ति हमसे ऊपर ना चला जाए, हमसे आगे ना चला जाए। सर, एक पार्टी के तौर पर मैं आपसे एक और प्रश्न जरूर करूंगा कि असली देसी मोर्चा है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदत्त पासवान हैं, उन्होंने चिराग पासवान जी के डीएनए पे सवाल उठाया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो उनके किसी वक्तव्य को सुना नहीं हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए।
अगर अब किस संदर्भ में उन्होंने कहा है मैं इसका जवाब देना अभी उचित नहीं समझूंगा, जब तक उनका वक्तव्य सुनूंगा नहीं, उनका बाइट देखूंगा नहीं। सर बिहार के बेटी अच्छा चर्चा में है सर, जो सीमा नाम की बेटी है सर जी सर, उस पर चिराग पासवान जी हर एक महीने 2000 रुपये के आह्वान किए हैं सर, इसको किस रूप में देखते हैं सर, कब तक मिलेगा उनको? नहीं, चिराग पासवान जी का देखिए, वो विराट हृदय के स्वामी हैं। आपने देखा होगा कई ऐसी खबरें बनती रहती हैं आम दिनों में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी यात्रा के दौरान कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को देखा होगा आपने, अपने गाड़ी में भी वो अस्पताल भेजने का कार्य करते हैं, अपने लोगों से उन्हें हर तरह का सहयोग दिलाने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा सहृदयता का जो है वो पर्याय बने रहते हैं। और उसी कड़ी में अभी आपने देखा होगा कि बिहार का एक पुत्र जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया, सोनू, उसके घर भी जाकर मुलाकात कर उसकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर सरकार नहीं आपके साथ होती है तो मैं आपके शिक्षा की तमाम व्यवस्था करूंगा। वैसे ही आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से रवाना हुए और पटना पहुंचे और पटना से सीधे जमुई गए हैं उस दिव्यांग बेटी से मिलने, और उनके परिजनों से मिलकर उन्होंने उसके पढ़ाई की व्यवस्था करने की पूरी तरह से आश्वासन दिया है और उसके लिए प्रत्येक माह 2000 रुपये वो अपने वेतन से देंगे और उसके और भी तमाम इलाज की व्यवस्था वो कराने का आश्वासन जो है आज उनके परिजनों से मिलकर चिराग जी ने दिया है। सर एक सवाल कि सोनू, सीमा, ऐसे बच्चे बच्चियों को जब कोई पत्रकार हाईलाइट करेगा तभी नेतागण उस पर ध्यान देंगे, क्या सरकारी व्यवस्था में उचित व्यवस्था नहीं है? इससे तो स्पष्ट हो गया ना कि बिहार के इन ऐसे बच्चों का कोई रहनुमा बिहार सरकार में नहीं है। इससे तो स्पष्ट हो गया कि बिहार सरकार अगर खुद से व्यवस्था की होती तो आज इन्हें मीडिया के हवाले से आगे नहीं बढ़ना पड़ता। ये तो हम आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे बच्चों को जो है सामने पटल पर लाया है और हम लोगों के संज्ञान में लाया है। और संज्ञान में आते ही हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी दोनों बच्चों से उसके घर जाकर मिले, उनके परिजनों का हालचाल पूछा और परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। और मदद अब लगातार प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से जो है जाएगा। ये आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि पार्टी ने तय कर लिया है कि इन दोनों बच्चों को हर संभव मदद दी जाएगी। सर बिहार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बेगूसराय के सुभाष कुमार को गोली मार दी गई। नहीं, इससे पहले भी कई पत्रकारों को गोली मार दी गई है और अभी तक अपराधी जो है लापता है। तो इससे पता चलता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिहार में क्या है। तो बिहार में सर पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में ये हो चुका है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल आपका होना चाहिए और मैं आपके इस सवाल के साथ हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा एकदम आवश्यक हो गई है बिहार में, चूँकि यहाँ अपराधियों का बोलबाला बढ़ गया है और कहीं ना कहीं पुलिस और अपराधियों की मिली भगत से तमाम आम जन की हत्या तो हो ही रही है। अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, ये आप भी कह रहे हैं। इससे पहले भी राजदेव रंजन की हत्या हुई थी, कितने पत्रकारों की ना जाने बिहार में हत्याएं हुई हैं। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है कि बिहार में लोकतंत्र का चौथा खंभा का जो प्रहरी है वो भी सुरक्षित नहीं है। तो आप इससे कयास लगा सकते हैं कि आम जन की सुरक्षा का क्या हाल होगा, आम जन किस हालात में जी रहे होंगे। भय का वातावरण है, ये कह लीजिए कि पूरा बिहार जो है अपराधियों से त्राहिमाम की स्थिति में है। आए दिन देख रहे हैं जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं और सरकार चुप्पी साधे हुई है। अभी नवादा में, गया में आप देखे होंगे 4 दिन पहले जहां हमारा जांच दल गया था और जिसमें हमारे पार्टी के कई वरीय नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी गए थे, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी गए थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी गए थे, पूरे 10 सदस्यीय रेणु कुशवाहा जी गई थी हमारी। तो कई ऐसे मौके हैं जिस पर सरकार का कोई रहनुमा जाता नहीं है, सिर्फ उस मामले को ठंडा बस्ता में डालने का प्रयास किया जाता है और पुलिस द्वारा लीपापोती की जाती है। आप देखे होंगे कि जाड़े के दिनों में जब जहरीली शराब से मौतें हो रही थी तो FIR में लिखा जाता था कि इनको ठंड लगने से मौत हुई है। तो अब गर्मी में कौन सा ठंड लग रहा है जिससे मौत हो रही है? तो सरकार कितना दबा पाएगी? तमाम
पुलिस प्रशासन आमजन पूरा बिहार ही ये जान रहा है कि बिहार में शराबबंदी का जो माखौल उड़ रहा है, प्रत्येक दिन जहरीली शराब का खेप जो है पूरे बिहार में ढोया जा रहा है। अवैध शराब की बिक्री जो है धड़ल्ले से जारी है और होम डिलीवरी की जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए, तो उन्हें अब बिहार और बिहार वासियों की कोई चिंता नहीं रह गई है, इस बात से समझा जा सकता है। तो आपने देखा किस तरह से राजेश भट्ट जी ने अपने बेबाक टिप्पणी से साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जदयू में अपने से बड़ा कद किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसी कारण आज भी वो संशय में हैं। आरसीपी सिंह जैसे बड़े नेता भी आज संशय में हैं। राजेश भट्ट जी ने यह भी आरोप लगाया कि इसका बस मूल कारण यही है क्योंकि जदयू में नीतीश कुमार अपने से बड़ा कद किसी का नहीं देख सकते हैं, इसी कारण से ये परेशानी है। उन्होंने पत्रकारों की हत्या हो रही है उस पर भी उन्होंने बेबाकी तौर पे कहा कि सुरक्षा कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून को भी बिहार में करना चाहिए लागू, जिससे कि यहाँ के पत्रकार की जान माल की सुरक्षा हो सके। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवाल के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।